दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है शांतिपुर नाम के गांव की। उस गांव में संदीप और मनीष नाम के दो दोस्त रहा करते थे। बहुत दिनों से वह नौकरी के तलाश में थे और नौकरियों के लिए वह बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके थे, लेकिन पास एक भी नहीं कर पाए। इसी तरह एक दिन वह एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आकर वह दोनों बात कर रहे थे। तभी संदीप कहता है, भाई मेरा एग्ज़ाम तो एकदम बेकार गया, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तभी मनीष बोलता है, हाँ भाई मेरा भी बहुत बेकार गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग। तभी संदीप बोला, हाँ भाई मैं तो कुछ क्वेश्चन मार्क करना ही भूल गया। इस तरह वह बात करते करते घर वापस आ गए और वह एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने की वजह से बहुत दुखी थे। वह शाम को नदी किनारे बात कर रहे थे और दोनों बहुत दुखी लग रहे थे। तभी वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ अगर तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट था इस बार एग्ज़ाम का? तुम कोई धंधा वंदा खोल के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फिर संदीप और मनीष दोनों सोचने लगे कि ऐसा क्या धंधा खोला जाए जिसमें बहुत सारा पैसा भी बना लिया जाए और लोगों को पसंद भी आए। फिर उन्होंने वहाँ पर नाव देखा और आम का सीजन चल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने आम के डिज़ाइन में उड़ने वाली नाव बनाया। इस तरह उन्होंने कुछ हफ्तों में मेहनत करके एक मैंगो बोट तैयार किया जो कि हवा में उड़ सकता था। फिर वह लोगों को उसमें बैठाकर अलग अलग जगह छोड़कर आते थे। इस तरह उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उनको मुनाफा होने लगा और उन्होंने एक और मैंगो बोट बनाया। एक दिन संदीप और मनीष दोनों गांव वालों को शहर छोड़कर वापस आ रहे थे और काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी अचानक से एक तूफान आता है और उनका नाव टूट जाता है। वह दूर कहीं रेगिस्तान में गिरते हैं और वहाँ पर सभी लोग उनसे बहुत बड़े बड़े होते हैं। वह एक अलग ही दुनिया था, वहाँ पर लोग काफ़ी बड़े बड़े थे। तभी एक आदमी चल के उनके पास आता है और आवाज़ सुन के वह दोनों उठ जाते हैं और चारों ओर देखकर एकदम चौंक जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और उन पे हमला करने ही वाली होती है। तभी एक लड़का वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और उस बिल्ली को भगा देता है। इस तरह उनकी जान बच जाती है। फिर वह लड़का टिंकू उन सबको उठाकर अपने घर लेकर जाता है। घर पे जाकर संदीप उनको पूरी बात बताता है कि किस तरह वह एक तूफान में फंस गए और यहाँ तक चले आए। यह सब सुनकर टिंकू उनकी नाव बनाने लगता है और वह दोनों भी अपना नाव बनाने लगते हैं। इस तरह कुछ दिनों में उनका नाव ठीक हो जाता है और वह वापस जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे जाते हैं तभी अचानक से कहीं से एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है और यह सब देखकर वह चौंक जाते हैं। वह राक्षस पूरे गांव पे हमला कर देता है और चारों ओर आग लगा देता है। उनको लगता है कि टिंकू का गांव किसी मुसीबत में है, इसीलिए वह वापस आ जाते हैं। फिर टिंकू उनको पूरी बात बताता है कि कई सालों से एक राक्षस ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है। वह राक्षस हर रोज आता और उसको देखकर गांव में चारों ओर हड़बड़ी मच जाती। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वह राक्षस भोजन की तलाश में गांव में आता था और कभी कोई घोड़ा, सांड या बकरी उठा ले जाता था। इस तरह गांव वाले बहुत परेशान थे।
वह कभी कभी तो गांव में आग भी लगा देता था। फिर संदीप ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुमको छुटकारा दिलाएंगे इस राक्षस से। फिर संदीप और मनीष दोनों टिंकू से उस राक्षस का कमजोरी पता कर लेते हैं और अपना नाव लेकर सीधे राक्षस के ठिकाने पर चले जाते हैं। वहां पर राक्षस खा के आराम से सो रहा था। तभी संदीप अपने नाव से उस राक्षस को उठा देता है और उस छोटे से नाव को पत्थर के पीछे छुपा देता है। जैसे ही वह राक्षस थोड़ा आगे आता है, वह राक्षस का जादुई 2 पत्थर होता है। वह पत्थर को उठा लेते हैं और लेकर भागने लगते हैं। तभी वह राक्षस उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वह अपना मैंगो बोट को एकदम तेज चलाते हुए गांव की ओर लेकर आने लगते हैं। वह राक्षस भी उनका पीछा करने लगता है और धीरे धीरे वह गांव तक चले आते हैं। फिर संदीप और मनीष दोनों उस जादुई पत्थर को ले जाकर गांव वालों को देते हैं और गांव वाले अपने जादुई मंत्र से उस पत्थर को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही वह राक्षस उस पत्थर को लेने जाता है, वह राक्षस भी उसमें नष्ट हो जाता है और भस्म हो जाता है। फिर संदीप और मनीष दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको कैसा कहानी देखना है नीचे कमेंट करें।